कि जिस तरह से वो कस्टडी में थे, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। मैं वहाँ के सरकार से, वहाँ के कमिश्नर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पुलिस के हाथ मत बांधिए। पुलिस ने आज जो काम किया है वो एक नजीर पेश किया है, क्योंकि वो मुजरिम क्राइम किए थे, कोर्ट में कबूल किया था, पुलिस के कस्टडी में थे, फिर भी उन्होंने इतनी दरियादिली दिखाई कि पुलिस पे पत्थर मार रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उनका जो हर्ष होना चाहिए बिल्कुल सही हुआ है। पुलिस पे बिल्कुल कोई सवाल चिन्ह खड़ा नहीं होना चाहिए। हैदराबाद में जरूर कुछ बदला है, जो पुलिस ने किया है आज जरूर कुछ बदला है। जो उनको इस तरह से 10 दिन के अंदर सजा मिल गई, भगवान ने भी साथ दिया है उस परिवार का। उस परिवार को संघर्ष, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं चैनल के माध्यम से बोली थी कि उनको हमारे तरह संघर्ष ना करना पड़े, आज वो बात सच हो गई। उनको 10 दिन में इंसाफ मिल गया। उनके बहुत अच्छी बात है। मैं इस काउंटर से हुआ जो है, इनका जो दरिंदों का इनकाउंटर हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि हम जिस तकलीफ में गुजर रहे हैं, आज भी देख रहा हूँ कि हमारी केस को 7 साल हो गए, लेकिन वो दरिंदे आज भी जिंदा हैं और हम रोज़ मरते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तब उनके वकीलों का सामना होता है, कुछ ना कुछ ऐसे वो शब्द बोलते हैं जिससे हम लोग को तकलीफ़ हो। तो हम जो तकलीफ़ झेल रहे हैं, कम से कम वो परिवार तो तकलीफ़ नहीं झेलेगा, उन वकीलों का और उन मुजरिमों का कि अभी ज़िंदा हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे, लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भया कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश की वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो मेरा यहाँ की जो पुलिस है उससे भी ये कहना है कि उनको हैदराबाद की पुलिस से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए, मैं समझती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, चाहे दिल्ली है तो चाहे उत्तर प्रदेश है, तो ज़्यादातर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो जो आरोपित लोग हैं, तो उनको सरकारी मेहमान बनाकर उनको रखे हुए हैं। मैं समझती हूँ बड़े शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस को अपने आप को बदलना हो, अब दिल्ली पुलिस को भी बदलना होगा और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनको भी अपने आप को बदलना होगा। तो तभी मैं समझती हूँ कि जो बलात्कारी लोग हैं उनमें दहशत पैदा हो सकती है और आगे के लिए इस किस्म की घटनाएं। नानेउर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।